चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन 3.0? जी हाँ, लॉकडाउन 3.0 हो गया तो क्या हो गया, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में चालू हो गए हैं डिलीवरीज। यस, आप अगर लैपटॉप लेते हो, अगर आपको स्मार्टफोन्स वगैरह लेने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेने, तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मी.com इन लोगों ने डिलीवरीज चालू कर दी है। एंड टेक न्यूज़ भी आज बहुत सारी लेके आए आपके लिए। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। एंड लेट मी टॉक अबाउट पोल। जी हाँ, डिलीवरीज हो गए हैं। जब मैंने आपसे सैटरडे को पूछा था कि कितने लोग रेड जोन में, ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में हैं, तो मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था कुछ 70% लोग रेड जोन में रहेंगे और बाकी के 30% ग्रीन और ऑरेंज में। लेकिन ऐसे नहीं है, ओनली 41% लोग जो हैं वो रेड जोन में हैं, 30% कुछ हैं दोस्तों वो ग्रीन जोन में हैं, 27% ऑरेंज जोन में। इसका मतलब नियरली 60% लोग रेड और ऑरेंज जोन में हैं, जो अब ई कॉमर्स का फायदा उठा सकते हैं। सो दिस इज रियली बिग एंड बिग न्यूज। लेकिन हमारे जैसे रेड जोन वालों का क्या? एवरीथिंग इज क्लोज्ड, वेरी सैड। जी हाँ, वैसे दोस्तों आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, अगर टेक न्यूज़ हमारी अच्छी लगती है लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं अच्छी लगती है कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, जो Xiaomi ब्राउज़र के बारे में आया था या फिर Xiaomi के फ़ोन्स के बारे में आया था कि वो जो डेटा है वो आपका डेटा स्टोर करते हैं, अपलोड करते हैं सर्वर्स को आउट ऑफ इंडिया वगैरह, तो उसके ऊपर मनु कुमार जैन जी ने वीडियो भी बनाया था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ब्रांड ने खुद के नाम से क्यों नहीं दिया, लेकिन मनु कुमार जैन उन्होंने खुद का वीडियो डाला। लेकिन आज दोस्तों एक चीज़ हो गई, वो अपडेट लेके आए हैं उनके मिंट ब्राउजर, मी ब्राउजर, ये जिसमें ये सब प्रॉब्लम थे कि भाई इनकॉग्निटो मोड में भी डेटा चला जाता था, स्टोर होता था, तो अपडेट लेके आए हैं विच फिक्सेस दिस। अगर ये फिक्स है, इसका मतलब देयर वाज अ प्रॉब्लम। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? चलिए आज का जो पोल है दोस्तों वो उसी पे करते हैं। डू यू थिंक कि Xiaomi के फोन से या फिर उनका जो ब्राउजर है वो सही में प्रॉब्लम थे, वो डेटा अपलोड करते थे और आपका जो डेटा है वो आपको बिना पता चले यूज करते थे? यस, नो, आई डोंट नो। जी हाँ, पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा और आपको क्या लगता है ये जरूर बताइए, बिकॉज आई रियली वांट टू नो। दोस्तों इंटरेस्टिंग है बहुत, वीवो ने वीवो स्मार्ट रिटेल नाम का एक फीचर लॉन्च किया है जो हेल्प करेगा उनके जो ऑफलाइन स्टोर्स हैं उनको फोन्स बेचने में वगैरह। यस, और बहुत ही यूनिक आइडिया है और इसे जुगाड़ कहते हैं मेरे हिसाब से। तो ये जो स्मार्ट रिटेल है वो क्या करता है, अगर आपको वीवो का फ़ोन वगैरह खरीदना है, अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप एसएमएस कीजिए एक नंबर को और फिर वो जो रिटेल शॉप है आपके पास में उसको जाएगा और वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करेगा। इसका मतलब जो लॉकडाउन के रूल्स है उसे फॉलो करके सब कुछ होगा। एंड वीवो के जो रिटेल ओनर्स वगैरह, रिटेल स्टोर्स के ओनर्स जो हैं उन्हें भी फायदा होगा, दे विल बी एबल टू सेल देयर वीवो फोन्स। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक ऐसे टाइम पे ऐसे यूनिक आइडियाज, ऐसे जुगाड़ बहुत जरूरी है। दोस्तों सैमसंग के बारे में एक चीज माननी पड़ेगी, द अमाउंट ऑफ मनी दे स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पे जितना खर्चा करते हैं पूछिए मत। इनफैक्ट जैन, फेब और मार्च, इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में उन्होंने रिकॉर्ड स्पेंडिंग की दोस्तों, कुछ $4.3 बिलियन सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि भाई स्मार्टफोन्स वगैरह कैसे अच्छे कर सकते हैं। $4.3 बिलियन यानी कुछ 32,000 करोड़ रुपीस सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हैट्स ऑफ इस बारे में, दैट्स डेफिनेट। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक रिपोर्ट सामने आया है कि भाई अगर आपको पबजी खेलना है और आपको चॉइस दी गई कि सैमसंग S20 आपको दिया गया, सैमसंग S20 अल्ट्रा जो एक्जीनोस प्रोसेसर वाला 990 प्रोसेसर पे जो है, एंड आपको Redmi Note 8 Pro दिया गया, तो आप कौन सा चूज करोगे? कौन सा अच्छा होगा? जी हाँ, आप कहोगे कि फ्लैगशिप वाला सैमसंग जो है वही आप चूज करोगे, लेकिन नहीं, एक रिसर्च है, रिसर्च तो नहीं है, बेंचमार्क स्कोर से एक ने रन किए, पबजी खेल रहे थे दोनों भी फोन पे, एंड Redmi Note 8 Pro 20 मिनट्स तक पबजी खेल रहे थे दोस्तों, एंड 60 फ्रेम्स पर सेकेंड कंटिन्यूअसली Redmi Note 8 Pro में मिला, लेकिन S20 में नहीं मिला, वो ड्रॉप हुआ 40 फ्रेम्स पर सेकेंड, कभी कभी तो 20 फ्रेम्स पर सेकेंड मिल रहा था। सो पबजी गेम के लिए ज़्यादा अच्छा है जो 60, 70, 80 हज़ार का S20 है, नहीं 15 हज़ार का या 14-15 हज़ार का जो Redmi Note 8 Pro है वो है। सोचिए।
और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप जो जी हाँ फोल्डेबल फ़ोन है उसका सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 2 आने वाला है और उसके कुछ डिज़ाइंस वगैरह आ गए हैं। बड़ी स्क्रीन होने वाली है, ट्रिपल कैमराज होने वाले हैं इस टाइम, और वो भी वर्टिकली, पहले हॉरिजॉन्टल थे अब वर्टिकल होने वाले हैं, और भी कुछ अपग्रेड्स वगैरह आने वाले हैं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना खर्चा करते हैं तो ऐसी चीज़ें तो होने वाली है, एंड इट इज़ गोइंग टू लॉन्च इन सेकेंड हाफ ऑफ 2020। और दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है हुआवी की तरफ से, 2-3 खबरें हैं। हुआवी अब P30 न्यू एडिशन लॉन्च करने वाला है, और ये जो फोन्स हैं दोस्तों वो गूगल एप्स के साथ आएंगे। याद रखिए गूगल P30 Pro जब लॉन्च हुआ था तभी बैन नहीं थी, गूगल एप्स आ सकते थे। तो अब हुआवी ने क्या आइडिया किया है सरकमवेंट करने के लिए बैन को, कि भाई वो न्यू एडिशन लाने वाले हैं इसका, एंड उसमें गूगल एप्स वगैरह सब कुछ होंगे और फिर वो रिलीज करने वाले हैं। बट ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी हो सकती है, आगे क्या मतलब हुआवी P30 सीरीज अगले 10 साल तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आई डोंट नो, आई मीन ये शॉर्ट टर्म हुआ, एंड दे मस्ट बी होपिंग कि भाई बैन उठाएंगे। यस ड्यूक, व्हाट इज इट, न्यूज़ दे रहा हूं प्लीज। और दोस्तों हुआवी उनके पीसीज भी लॉन्च करने वाला है, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये आने वाला है कुंगपेंग प्रोसेसर पे। ये प्रोसेसर जो है खुद के हुआवी के हैं, एंड उससे भी इंटरेस्टिंग जो हुआवी पीसीज लॉन्च करने वाले हैं वो होंगमेंग ओएस 2.0 पे होने वाले हैं, विंडोज लिनक्स वगैरह नहीं, होंगमेंग ओएस 2.0। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हुआवी के पीसीज भी आने वाले हैं। वैसे सॉरी हमारा ड्यूक चिल्ला रहा था, लेकिन अगर मैं चालू नहीं करता तो वो कंटिन्यूसली बार्क करते रहता, इसीलिए टेक न्यूज़ चालू रखें। और दोस्तों रियलमी की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पहले तो बोल दूं, परसों भी बताया था मैंने कि उनकी सेकेंड एनिवर्सरी, 2 साल हो गए हैं रियलमी को इंडिया में आके, और उनकी जो ग्रोथ हुई है दोस्तों पिछले एक साल में नहीं, एक क्वार्टर में अगर आप देखोगे, पिछला क्वार्टर ऑफ 2019 वर्सेस क्वार्टर 1 ऑफ 2020, 114% जो टोटल ग्रोथ हुई है उतनी ज्यादा हुई है, और सैमसंग 16% है, एंड रियलमी 4th नंबर पे है, 14% मार्केट शेयर है उनका, सोचिए। एंड ओप्पो जो है वो 12% है, वीवो 17%। सो 17, 16, 14 ज़्यादा दूर नहीं है, शायद अगले क्वार्टर में रियलमी सैमसंग को भी बीट कर जाए। नाउ दैट विल बी रियली बैड फॉर सैमसंग। और दोस्तों आपको बताया था Realme XT के बारे में कि भाई उसका अपडेट आ गया है। अब आज ये भी पता चल रहा है कि Realme 5 Pro इसका भी अप्रैल सिक्योरिटी पैच का अपडेट आ गया है। अगर नहीं आया है तो अगले 1-2 दिनों में आ जाएगा। अगर आपके पास है Realme 5 Pro तो जाइए अपडेट कीजिए, शायद ऑलरेडी आ गया होगा। दोस्तों Xiaomi की तरफ से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी तो नहीं, 2-3 तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज अनाउंस हो गया है कि इंडिया में उनका Mi 10 5G कब लॉन्च होने वाला है, एंड मुझे लगा था कि ये जो मई 17 तक लॉकडाउन है उसके बाद में होगा, लेकिन नहीं, मई 8 को लॉन्च होने वाला है Mi 10 5G इन इंडिया, और ये होने वाला है 108 मेगापिक्सल का। ट्विटर पे ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं, ये जो फ़ोन है ये आपको 35,000, 30,000, 40,000 इसमें नहीं मिलेगा। इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव फ़ोन, 40,000 के ऊपर होगा मेरे हिसाब से। याद रखिए Qualcomm Snapdragon 865 है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, और मनु कुमार जैन ने बीच में एक ट्वीट भी कहा था कि ये फुल्ली इंपोर्टेड यूनिट है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूटी वगैरह लगने वाली है। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 45-50 या फिर उससे भी ज़्यादा आएगा, तब ज़रूर देखेंगे। दोस्तों पोको हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है सीरियसली। जी हाँ, आज उन्होंने एक ट्वीट डाला है विद टीजर कि भाई पोको इज बैक आफ्टर 256 डेज, फाइनली पोको हैज वोकन अप। दैट मीन्स अगर वो वोकन अप हो गया है 256 डेज के बाद, इसका मतलब कल या परसों में डेफिनेटली सम और द अदर अनाउंसमेंट इज गोइंग टू हैपन, और वो भी पोको F2 के बारे में, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन इधर भी दोस्तों बोल दूं, कुछ ऐसी खबरें आ रही है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि भाई पोको F2 जो होने वाला है दैट विल बी बेसिकली अ कंबाइंड वर्जन ऑफ इंडियन एंड EU, मतलब यूरोपियन Redmi Note 9 Pro। यस, ट्विटर पे बहुत चर्चा चल रही है दोस्तों कि Redmi Note 9 Pro का ही वो एक वेरिएंट होने वाला है या फिर इनकार्नेशन होने वाला है, जो डुअल टोन ग्रीन कलर्स हैं EU के वेरिएंट में Redmi Note 9 Pro में, तो वैसे ही कुछ पोको भी होने वाला है। देखिए जैसे मैंने बताया, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, आई एम नॉट श्योर बट इट माइट बी पॉसिबल, आई रियली डोंट नो। ज़्यादा दूर नहीं है, अगले 1-2-3 दिनों में पता चल जाएगा, लेट्स वेट।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ होती है टेक न्यूज खत्म इधर ही, लेकिन वक्त होता है ट्रैक इन टेक ट्रेजर हंट का। जी हाँ, कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में, इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे अगर दिखा तो जाइए कमेंट सेक्शन में #TTTH डालिए, टाइम स्टैम्प डालिए, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर। और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर हैं सनी मित्तल। कांग्रेचुलेशन सनी जी, भेज दीजिए आपका पेटीएम का मोबाइल नंबर, हम भेज देंगे आपको आपका पेटीएम गिफ्ट वाउचर। एंड नाउ टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ दिस टेक न्यूज। जी हां, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का। कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं शिवा शाह, रमेश चंद्रा, दीपक जिंदाल। कांग्रेचुलेशंस, लवली कमेंट्स दोस्तों, थैंक यू फॉर सच ग्रेट कमेंट्स। ऐसे ही रोज कमेंट्स लिखते रहिए, ऐसे ही मैं रोज आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैक इन टेक न्यूज एपिसोड नंबर 716 खत्म होती है इधर ही। अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दिया, शेयरिंग करना आपके हाथ में है, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।